हेलो गाइस, जय माता दी। जब भी आप वैष्णो देवी माता जी पर जाएं तो रास्ते में आपको ऐसी 3 टनल्स मिल जाएंगी। अगर आप लखनपुर वाली साइड से आते हैं तो वहाँ से वैष्णो देवी जाने के रास्ते में फाइनली आपको ऐसी 3 टनल्स मिलने वाली हैं। इसके अंदर बहुत ही मज़ा आता है और आप ये लाइटनिंग भी देख सकते हैं। तो सारे रास्ते में आपको खूब लाइटनिंग मिलेगी। तो ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है कि रात को अगर आप माता जी पर जा रहे हैं और रास्ते में आपको लाइटनिंग की प्रॉब्लम होने वाली है। लाइटिंग प्रॉपर है और सारे रास्ते में खाने पीने के रेस्टोरेंट्स भी टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। आप चाहे तो फास्ट फूड खाना पसंद करें, चाहे तो आप रेस्टोरेंट में खाना खाना पसंद करें, हर एक तरह के रेस्टोरेंट्स आपको रास्ते में मिल जाएंगे। तो सारा रास्ते का रोड भी बहुत गाइज, इन लखनपुर के वड़ों की स्पेशल बात क्या है कि हर एक के ऊपर अच्छे से आपको इमली की सॉस डाल के भी दी जा रही है और साथ में मूली भी डाल कर दी जा रही है। मेक श्योर कि आप सारे वड़े खाने के बाद ये डिलीशियस मूली खानी भी ज़रूर पसंद करेंगे। सीरियसली मुझे तो ये बहुत ही यम्मी लगे हैं। एंड बाकी की सारी रेसिपीज़ मैं अपनी अपकमिंग यात्रा में आपसे शेयर करती रहूँगी, तो मेरे साथ जुड़े रहें। जय माता दी। गाइस, फाइनली मैं यहाँ पर टेस्ट करने वाली हूँ ब्रेड टोस्ट। ये भी मैंने लखनपुर से ही लिया है। आप भी जब कभी वैष्णो माता की यात्रा पर आएँ तो रास्ते में, जम्मू के रास्ते में ज़रूर आता है लखनपुर। और मैं आपको दिखा देती हूँ कितना ज़्यादा डिलीशियस है। वाओ। तो अब हम इसे टेस्ट करके देखेंगे। ओ वाओ गाइस, इसमें सॉल्ट का टेस्ट बहुत ही अच्छा है। सीरियसली बहुत ही डिलीशियस है ये। आप भी जब भी यहाँ पर आए तो इसे ज़रूर ट्राई करें। काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप जा रहे हैं, हम यहाँ से लुधियाना से वैष्णो देवी जा रहे हैं तो तकरीबन यहाँ से 314 किलोमीटर पड़ रहा है। तो आप चाहे दिल्ली से आ रहे हैं, जहाँ से भी आ रहे हैं, तो आपको रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मैंने तो यहाँ पर हर जगह पर साइन बोर्ड भी देखे हैं, तो किसी से हमें रास्ता पूछने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है। और कटरा से तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर पहले हवेली आती है, जहाँ पर आप चाहे तो रात को डिनर भी कर सकते हैं और दिन में चाहे लंच ब्रेकफास्ट कुछ भी खाएं। वहाँ पर हर कोई चीज़ ही बहुत टेस्टी है। तो फाइनली गाइज, आप देख सकते हैं कि हम हवेली में पहुंच गए हैं और अब हम इसके अंदर एंटर करने जा रहे हैं, क्योंकि रात का डिनर हमने यहीं करना डिसाइड किया है। अभी हम कटरा पहुंचने वाले हैं। अभी 15 किलोमीटर का रास्ता पड़ा है, तो उससे पहले हमने सोचा कि हम यहाँ पर डिनर कर लें। तो जैसे ही हम इसके अंदर जाएंगे तो मैं आपको साथ ही साथ सारी इसकी एम्बियंस, इसका प्रॉपर आउटलुक सब कुछ दिखाऊँगी। तो चलिए इसके अंदर एंटर करके देखते हैं। सबसे पहले तो एंट्री पर ही आप देख सकते हैं कि कितना लग्जरी सा लुक है, कितनी लग्जरी सी फीलिंग आ रही है। यहाँ पर बैठने के लिए सोफ़े भी हैं और अगर आप चाहे तो अपना फ़ोटो शूट भी करवा सकते हैं। डिफरेंट डिज़ाइंस अवेलेबल हैं, सारी सीनरीज यहाँ पर लगी हुई हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो कुछ भी होता था पुराने ज़माने में, हम जो भी चीज़ें यूज़ करते थे वो सारी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। और जहाँ पर हम बैठकर खाना खाएंगे, फाइनली मैं आपको वो सोफ़ा दिखा रही हूँ। तो ये कुछ इस तरह से दिखता है और इसके पीछे भी यहाँ पर कुछ मटके रखे हुए हैं, थोड़ी सी पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए। एंड फाइनली टेबल पर आप देख सकते हो कि हरी मिर्च पड़ी है, अचार पड़ा है। अचार इसमें खैर नींबू का ही था, मैंने देखा है। और अब मैं मेन्यू से फाइनली गाइस, मैंने यहाँ पर थाली ऑर्डर की है। आप देख सकते हैं कि ये डिलक्स थाली है और इसमें कितनी सारी आइटम्स गिवन है। और साथ में यहाँ पर स्वीडिश भी दी गई है, पापड़ भी है, मिक्स वेजिटेबल भी है, शाही पनीर भी है, साथ में दाल मखनी भी है और साथ में राइस भी हैं और दही भल्ले भी हैं और थोड़े से यहाँ पर अनियन भी दिए गए हैं जिसमें चटनी डाली हुई है। और मैंने ये सारी चीज़ें टेस्ट की हैं। बिलीव मी, सब कुछ बहुत ही औसम है। और साथ में यहाँ पर तंदूरी रोटी गिवन है और साथ में एक लच्छा पराठा भी है। तो इसके साथ ही मैंने यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज़ भी ऑर्डर किए हैं और एक रवा मसाला डोसा भी ऑर्डर किया है। आप देख सकते हैं कि ये डोसा कितना बढ़िया है। एकदम से रवा मसाला डोसा दिख भी रहा है और खाने में भी उतना ही टेस्टी है। इसके साथ सांभर है, रेड टोमेटो सॉस है और साथ में नारियल की चटनी है। सब कुछ ही एकदम से पंजाब वाला फ्लेवर दे रहा है मुझे तो। और सीरियसली मुझे ये बहुत ही पसंद आया है। यहाँ पर मैं इसको टेस्ट करके देख रही हूँ। वाओ, बिलीव मी, बहुत ही यम्मी है। आप भी जब भी यहाँ पर आएँ तो इसको ज़रूर टेस्ट करें। और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने फ्रेंच फ्राइज़ भी टेस्ट किए हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पर एक मैंने चॉकलेट मिल्क शेक मंगवाया है, वो भी काफ़ी अच्छा है। और एकदम से इसका टेक्सचर जितना बढ़िया है उतना ही ये खाने में भी बहुत अच्छा है। और इसमें आइसक्रीम भी डाली हुई है और पीने में भी बहुत यम्मी है। तो यहाँ से गाइस, अब फाइनली हमने होटल बुक कर लिया है। हम आ गए हैं वैष्णो देवी माता पे, हम पहुँच गए हैं कटरा और यहाँ पर मैंने बुक किया है होटल द रॉयल भूमेश। ये बहुत ही अच्छा होटल है,
मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर सारा तकरीबन बहुत लग्जरी सी लुक वाला है और रीज़नेबल प्राइजेस पर भी है। तो अब आप ये रूम देख सकते हैं ये कितना नीट एंड क्लीन है, और यहाँ पर एसी भी है, और तो आपको कोई गर्मी वर्मी नहीं लगने वाली अगर आप गर्मी से भी आ रहे हैं तो। और यहाँ पर टीवी भी है, एलसीडी भी है रूम में, और अलमीरा भी है, और साथ में वार्डरोब भी गिवन है, ये आप देख सकते हैं। आप अपना लगेज यहाँ पर इजीली रख सकते हैं, और साथ में फ़ोन भी है। तो फाइनली अब मॉर्निंग हो चुकी है और अब हमने शुरू करनी है वैष्णो माता जी की चढ़ाई। तो आप देख सकते हैं कि अब मैं इस होटल से चेकआउट करने वाली हूँ। अब फाइनली हम लिफ्ट में आ चुके हैं, लिफ्ट हो गई है क्लोज़, तो हम जाएंगे अब ग्राउंड फ्लोर पे। इन होटल वालों की यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप को कहीं से भी जाना है, तो चाहे तो आप हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, चाहे आप पैदल जा रहे हैं, तो इन होटल वालों की जो कैब होती है तो आपको वहाँ पर छोड़ देगी। तो जैसे कि मैं आज यहाँ पर हेलीकॉप्टर से जा रही हूँ, तो फाइनली मैं होटल वालों की इस कैब में बैठ चुकी हूँ। तो हम मज़े करते हुए जा रहे हैं, और फाइनली जहाँ पर कटरा से हेलीकॉप्टर चलते हैं हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ का सारा नज़ारा कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर ऊपर से ही आपको एक गाड़ी छोड़ने जाएगी, और वहाँ से चलते हैं 2 तरह के हेलीकॉप्टर। जिस किसी में भी आप जाना चाहें, वो तो अकॉर्डिंग टू टिकट पर ही डिपेंड करता है। वो आप देख सकते हैं कि ऊपर से अभी एक येलो कलर का हेलीकॉप्टर गया और एक यहाँ पर रेड कलर का हेलीकॉप्टर अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पर आपको अपनी टिकट भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ही बोटिंग टाइम मेंशन है। तो उससे जैसे यहाँ पर 10:30 बजे के करीब मैं जाऊँगी, तो उससे तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले आपको वहाँ पर ऊपर ले जाया जाता है गाड़ी में बिठा के, और आप वेट कर सकते हैं जहाँ से फाइनली हेलीकॉप्टर चलते हैं। और साथ में आई कार्ड दिए जाते हैं जो आप पहन सकते हैं, और साथ में एक छोटा सा ढाबा भी पड़ता है जिसमें मैंने यहाँ पर ऑर्डर किया है ये सैंडविच, क्योंकि जब तक हम हेलीकॉप्टर की वेट करते हैं तब तक क्यों ना ब्रेकफास्ट कर लिया जाए। तो मैंने यहाँ पर ये सैंडविच ट्राई किया, ये बहुत ही यम्मी लगा मुझे। और हेलीकॉप्टर में आपको बता दूं कि 2 तरह के चलते हैं, ग्लोबल वेक्टर और एक हिमालयन। और साथ में ही मैंने यहाँ पर पराठा भी ऑर्डर किया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर की क्या स्पेशलिटी है कि आपको राजमा के साथ पराठा दिया जाएगा, आप देख सकते हैं। और साथ में मैंने ब्रेड बटर टेस्ट किया। तो गाइज़ हुआ कुछ यूँ ऐसे कि उस दिन जब हम वैष्णो माता पर गए थे तो मौसम काफ़ी फोगी था, आप देख सकते हैं। और अगर मौसम इतना फोगी हो तो हेलीकॉप्टर चलना बंद कर देते हैं, तो नीचे से ही हेलीकॉप्टर नहीं चल पाता है। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, और हमें सारी अपनी टिकट्स रिटर्न करनी पड़ी, मेरी भी और मेरे हस्बैंड की भी, मेरे बच्चों की भी, और हमें फाइनली पैदल ही जाना पड़ा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर घोड़े भी अवेलेबल होते हैं, अगर कोई चाहे तो उस पर भी जा सकता है, और पैदल का रास्ता भी है। अगर घोड़े पे जाना है तो इधर से रास्ता आता है, और अगर इसको पैदल जाना है तो थोड़ा सा घुमाकर साइड से 2 तरह के रास्ते आते हैं। एक्चुअली घोड़े वाले रास्ते में थोड़े से ढलाने ज़्यादा हैं, और अगर आप पैदल वाले रास्ते से जा रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी ढलाने कम हैं, और आप इजीली जा सकते हैं। इसके अलावा प्रैम की फैसिलिटी भी है, अगर आपके 5 साल से छोटे बच्चे हैं तो आप इजीली उनको प्रैम में बिठा सकते हो और ख़ुद पैदल यात्रा भी कर सकते हो। और मैंने देखा यहाँ पर कुछ लोग घोड़े पर भी कर रहे थे यात्रा। तो जो भी है यहाँ पर ये भी बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस पर मिल जाते हैं, अगर आप इस पर भी करना चाहें तो। इसके अलावा आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं। गाइस, क्या आपने ब्लैक चने के साथ कभी हरी मिर्च ट्राई की है? बिलीव मी, वैष्णो माता से आते हुए रास्ते में मिल रही थी और मैंने इसको खाकर देखा, ये बहुत ही यम्मी लग रही है। ऐसी बहुत सारी अवेलेबल थी, और इसके साथ ही फ्रूट चाट भी मिल रही थी। दोनों ही चीज़ें वाकई में बहुत ही अच्छी थी। गाइस, यात्रा भैरव बाबा के दर्शन के बिना अधूरी है, तो वैष्णो माता के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा पे जाने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ 2 किलोमीटर का है। और यहाँ पर घोड़े में भी आया जा सकता है, और केबल कार भी यहाँ पे चलती है। केबल कार की टाइमिंग सिर्फ और सिर्फ 4 से 4:30 बजे तक की है। अगर आप उससे लेट हो जाते हैं तो आपको या तो पैदल यात्रा करनी पड़ेगी, या फिर आपको घोड़े पर ही आना पड़ेगा। यहाँ पर आपको छोटी मोटी खाने की दुकानें मिल जाएंगी, और अगर आपको रेस्टोरेंट वगैरह चाहिए तो वैष्णो माता के दरबार के पास ही जहाँ से आप प्रसाद लेंगे वहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कि सागर रत्ना, डोमिनोज जैसे ब्रांडेड भी हैं। तो फाइनली माता जी के प्रसाद के साथ ये सिक्का भी मिलता है। इसे अगर आप अपने खजाने में रखें या कहीं भी रखें जहाँ पर आप अपने वैल्यूएबल सामान रखते हैं, तो माना जाता है कि इससे बहुत बरकत रहती है। फाइनली हमने वैष्णो माता जी पर दर्शन कर लिए और होटल से भी चेकआउट कर लिया, और अब हम घर जा रहे हैं।
आप देख सकते हैं वी आर ऑन द वे। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे ऐसे एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।